जय हो आसान मराने के सब भैया बहनन का हमार राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम औसानी मैया के एक बहुत सुंदर कथा लेके आए हैं। ये कथा सामाजिक समस्या पे आधारित बा, तो आप लोग ध्यान पूर्वक ये कहानी सुने, कमेंट करके बतावें कि कहानी कैसे लागे। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल भाई ना सब्सक्राइब किए हुए चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें, जौने से कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला और आगे भी ऐसे स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिलत रहे। यही साथ कथा प्रारंभ हो जात बा, तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा सानी मैया की जय। एक गांव में एक गिने बूढ़ा बुढ़ऊ रहन। तो बूढ़ा बुढ़ऊ के एक ठो बेटवा रहा, एक ठो पतोह रही और एक ठो छोटा पोता एक पोती, छोट छोट मतलब पतोह एक दो ठो लड़का रहन। तो बूढ़ा बुढ़ऊ परिवार बहुत अच्छे से चलत रहा। काहे से बुढ़ऊ जो रहन सरकारी नौकरी उनके रही, अब रिटायर हो रहन तो पेंशन पावत रहन और पूरा घरे खर्चा हुए लगभग अपने पेंशन से देखत रहन। बेटवा जो उनका मात दमात रहा अपन धरत धरावत रहा और जौन बूढ़ा रही उन्हों किचन की व्यवस्था देखत रही। किचन में लगभग आधा काम आधे ज्यादा काम वो खुदे करत रही और पूरी व्यवस्था वह किचन के देखत रही। तो बुढ़ऊ कई रहा विचार की जैसे आदमी पैसा कमात है तो खाए पिए में कमी ना करे। तो घरे में व्यवस्था रहत रहे कि दो तीन ठो सब्जी उनके बनाए, दाल बनाए और सलाद पापड़ सारी चीज रहत रहा, दाल चावल सब कुछ अपन खाई जात रहा बढ़िया से। तो बूढ़ा व्यवस्था देखत रही। तो कुछ दिन के बाद एक दिन पतोहियो कहीं कहीं अम्मा अब बहुत दिन से तू व्यवस्था देखत हूँ, अब तोहार उम्र हो चली बा तो अब तो का आराम करे के चाहिए और तू अपने पोता पोती के साथे खेला ओला करा अपन और थोड़ा सत्संग उत्संग में भजन कीर्तन में रहा करा। का करे तू अब फालतू में जिम्मेदारी ढोवत हो, इतना दिन से तू देखता ही हो, अभी जिम्मेदारी तू हमका दे दा। तो बूढ़ा कहीं कि अरे दुल्हन तू परेशान ना हुआ, अब इतना ना हम बुढ़ाई है कि हम जिम्मेदारी न देख पाई, तो कोनो परेशानी की बात ना है बा। तो फिर बेटा वो कहे अरे अम्मा ये ठीक है तू कहत है, इतना दिन से तू देखा था संभारा था किचन रसोईया और अब इनका दे दे जिम्मेदारी अपन देखे तू आराम से लड़किन के साथे खेला कूदा और अपन जा भजन कीर्तन करा करा नहा धोवा धर्म कर्म करा। अब तोहार उम्र एक बा, अब तोहार उम्र थोड़ी वक्त तू किचन में चला काम करा, किचन की व्यवस्था देखा घर की व्यवस्था देखा। बुढ़ऊ समझावे लागिन कहन हाँ बतिया तो लड़के सही कहत हैं, तू बहुत दिन से एक कुल देखत संभारत हो कहियो तू कराम चाही। तो भाई जब सब कहे लाग कहे अच्छा चलो ठीक बा। तो अपने पतोहे को अपन चाबी ताला जौन रहा सब कुछ दे दी। कहीं ला बहनी अब तू आज के बाद से रसोईया संभारा घर संभारा कुल देखा हमार जिम्मेदारी खत्म। कहीं ठीक बा अम्मा। तो अपन बूढ़ा बुढ़ऊ रोज सवेरे उठे अपन निकल जाए नदी नहाए और नदी के किनारे जो मंदिर बना रहे वहाँ शंकर जी का मंदिर रहा, दुर्गा मैया का मंदिर, काली मैया का मंदिर, भैरव बाबा का मंदिर, सबका मंदिर रहा। तो वहीं अपन सभी पूजा पाठ करें। वहीं एक औसानी मैया का मंदिर रहा है तो बूढ़ा वहू अपन रोज जाए पूजा पाठ करें और जब बृहस्पति के दिन आवे तो वह दिन वे ले जाए लाई गुड़ चना पेड़ा चढ़ाए। हमें सो गईली भले ना रोज खियावत रही, कबो कबो वो करावत रही कि दूर दूरिया सब आवत रही सास सुहागिन बुलाई के बिना कोनो मनौती के, लेकिन एक आकुल ले जाए चढ़ावत रही रोज ऐसे पूजा पाठ करें। वहां से लौट के आवे जो खाना पीना बना रहा है नाश्ता पानी अपन खाए पिए। कुछ दिन तो अच्छे से कटा, लेकिन धीरे धीरे का होए लाग कि पतोहियो का करें कि अपन बनावे तो सब कुछ और लेकिन बनाए के अपन उनके पति रहे जब तक बूढ़ा बुढ़ऊ नहाए के आवे तब तक उनका दे दें और खाए पी के अपन बढ़िया टिफिन उफिन लेके चला जाए और अपुआ हमेशा से कमरे में अपने खात रही, अलगे कहूँ सबके साथे ना खात रही तो अपन अपने कमरा में ले जाए उठाएगी। अब बूढ़ा बुढ़ऊ का करें, कबो सलाद न दे तो कबो सब्जी न दे, कबो एक सब्जी दे, कबो खाली सब्जी रोटी दे दे तो कबो खाली दाल रोटी दे दे। तो बूढ़ा बुढ़ऊ काहे लागिन कहन की काहे इसका थी भाई। और बुढ़ऊ खाए के शौकीन रहन कि पैसा खर्च करा और खाना पीना खा जाए दिन जिंदगी में बचाए का करे आदमी खावन करे ठीक से। एक दिन बुढ़ऊ बूढ़ा से कहें कहें तू जब देखत रहू घर एक व्यवस्था तो सब कुछ अच्छे अच्छे से खाए पिए के मिलत रहा ही इतने पैसवा में, अब जौन पतोहियो है अबे देखे लागी तो अब कमो खाने ना ठीक से मिलत, कमो सब्जी रोटी दे दी है सूखी और रोटी में घी ना लगाती। अब बूढ़ा रहे भाई रोटी वोटी में घी लगाए बढ़िया से अपन व्यवस्थित खाए पिए सबका देती रही। तो एक दिन भाई बूढ़ा कहीं पतोहियो से कहीं दुल्हन
बुरा जिन मानू, लेकिन जब हम देखत रहे किचन की व्यवस्था, तब देखा कितना बढ़िया से खाना पीना होत रहा। अब तू काहे ऐस करत तू, आखिर पैसवा तो नहीं आवत बा। अब कहियो सब्जी रोटी खाली बने के दे तू, कहियो एक सब्जी, जाना तू तोरे ससुर को दुई सब्जी पसंद, बिना दुई सब्जी को खाना नहीं खाते। और उनका जो दही चाहिए, उनका पापड़ चाहिए, सलाद चाहिए, कबो दही गायब कर दे तू, कबो कुछ गायब कर दे तू। तो कही अम्मा का करी। अब एक ठू छोट के दूठू लड़कियां हैं, ना कह पाई ते हमारा हो ही जाते इसे। अब तो का आराम करे एक बार, थोड़ा आराम करा, पहली चीज। दूसरी चीज है बुढ़ापा आए भी इतना ज्यादा ज्यादा खाए पिए के बाद जानता हूँ नुकसान ही करे। यही मारा हम कम बनई थे और बना ना पाई का करी। अब खर्चा तो बढ़त बा लड़कियन का, अब धीरे धीरे बचावे तो बा। तो भाई बूढ़ा चुम मार लिए, बूढ़ा उस कहीं ऐसे ऐसे बात बात बूढ़ो कहन चला भाई ठीक बा, जौन चलत बजा ऐसे चल दे। तब एक दिन कैसे बात है कि बूढ़ा बुढ़ऊ वहीं बैठा रहे अंगना में, सांझे के समय रहा, और लड़कियनों दुइनो हुआ रहन। मान लड़कियन कब कुछ खात पियत देख ले बूढ़ा बुढ़ऊ, तो पतो का कह दे, कहा अरे लड़के जिदियान रहन नंगान रहन, तबे नहीं सबका भरे बनाए है। और बनवे कुल अपनो खाया, अपने आदमी को खाली बूढ़ा बुढ़ऊ बना देते हैं। तो बेटा वो आए ऑफिस से, तो उनका टिफिन देहन मेहरारू का, और कहन कि आज तोहरे जौन मटर पनीर की सब्जी बनाए रहो, एहमे नमक कम रहा, आज स्वाद ना मिला। तब बूढ़ा बुढ़ऊ अपन आश्चर्य से देखे लागन कि है हमरे सबका तो सूखी रोटी और दाल मिली रही, आज सब्जियों ना रही, एक्को ना सब्जी रही, दलियों ना छौके रही, और कैसे जो है इनका कहा था पनीर मटर की सब्जी। तो बोल देहन भाई बुढ़ऊ, कहन तो का मटर पनीर की सब्जी मिली रही, हमरे सबका खाली दाल रोटी मिली रही। तो जन पतोहियो रही अपने पति का आंख तरेरे लागी, कहीं तोरे कुछ होश चेत रहा था, आजकल तू भाई बहुत भुलाए ला गया। तो का कहा मटर पनीर की सब्जी दे रहे, सपना अपना देखे का कौनो तोहार दोस्त दोस्त लाए रहा होए, अब तबे तू कहा थे। अब उन्हों समझ गए इनकी लागत बा कुछ छिपावे चाहत है, तो नो अपन बात मार लेन, कहन हाँ बात तू सही कहा था, तू ना बने रहो, हमार दोस्त लेके आ रहा। लेकिन वही दिन से बूढ़ा के मने में बूढ़ो कुने में होई गे शंका, जान गए इनकी लागत बा की ऐसे करत भाई क्यों मूर्ख थोड़ी है, सब समझ जात बात। तो जान गए इनको तो हिया कुछ ऐसे छल करत बा, तो इनका रंगे हाथ पकड़े बा। तो बूढ़ा अपन निगाह लगाए रही, तो एक दिन ऐसे पतोहियो को बढ़िया अपन पूरी खीर बढ़िया सब्जी मटर पनीर का कुल बनाई, और अपने पति का टिफिन में दी, अपने लड़कन का खियाई दी, अपन ले जाके अपने कमरा में धैल ही। और बूढ़ा बूढ़ा खातिर खाली आलू और टमाटर की सब्जी और रोटी सेक के हुए धई दी। सोची अब नहाए के आई है, तो यह अपन दई देव खाई है, और जब नहाए के आए तो वह अपन नहीं खाए खातिर। अब बूढ़ा बुढ़ऊ देखें तो उनका लाग के ये सब जरूर कुछ न कुछ बनाए खाए हुई है, हम ही सबका खाली ऐसे दिए हैं। तो बूढ़ा का की चली गई सीधा उनके कमरा में। उनके कमरा में गई तो देखी को ढाक के अपन कुल बढ़िया व्यवस्थित धरे रही, पूरी सब्जी दुई दुई थी, मटर पनीर के सब्जी कोफ्ता और दही कुल अपन धरे रही। तब अब जब बूढ़ा ये सब देखे भाई उन्हें बहुत कष्ट भाई कि देखा हमारे बुढ़ऊ इतना ले आया पैसा इनका सबका देते पेंशन का, और हमरे सबका ना देती खाए के, अपना सब बैठ के खाली खा थे। आ एक बुढ़ऊ बताए बुढ़ऊ बहुत कष्टित भैन, बेटवा कबो कुछ काबो करे थोड़ बहुत बेटवा अपन गुर्राए लेत रहा का बूढ़ा का अम्मा बुढ़ाई गे हो, अब तो का आराम से रहे चाहे भजन कीर्तन करे चाहे तू कुछ कुछ लगाए रहा, तू सोचे तो से बैठे बैठे दूसरे रोटी ना खात बनत बाकी बैठ के खाई, तोहार आदत पर बिना काम के हे न खाबू, अपन हो बोल दे। एनाते बूढ़ा बुढ़ऊ बहुत कष्ट भर। बूढ़ा बुढ़ऊ ये विचार के हैं कहन कि चला अब घर छोड़ दिया जाए, हम हो तू घरे में से निकल जावा जाए, काहे से जब घरे मेरे सबका कोनो इज्जत ना बा, मेरे सबका फुकरवन की नहीं खाना देत हई, और अपने कमाई बा ओकरे बावजूद, और कल के मान ला कुछ हो जाएगा कोनो ऐसन होएगे कि पेंशन ना मिली ना है बा और बुढ़ाई जात गए हम सबे, तब तो एक को रोटी नहीं है। तब ऐसे बढ़िया बात पहले भाई घर से निकल जावा जाए। तो बूढ़ा बुढ़ऊ चुप्पा चाप कुछ बताए ना घरे में से निकल गए। अब निकल तो गए घरे में से, लेकिन जाए तो कहाँ जाए, बेचारे बहुत परेशान भय। तो जहाँ वे जात रहे नहाए वो सबे, और वह मंदिर वंदिर बना रहा, तो वहीं जाए के बूढ़ा बुढ़ऊ अवसानी मैया के मंदिर में अपन वहीं रहे लागन। अपन वही रात में रहे दिन में रहे, और जौन अपन पेंशन उनसन पावत रहन वही पेंशन से अपन खर्चा बर्चा करत रहन। लेकिन उनका ये परिवार वाला कष्ट बहुत खलत रहा कि बतावा अपन घर दुआर रहते हुए हम आई के यहाँ अपने परिवार से दूर है, पोता पोती की याद सतावत रहा।
एक दिन बूढ़ा ऐसे बैठ के बहुत रोवत रही हुई। अब बूढ़ा बहुत रोवत रही तो औसानी मैया तो परम भक्त रही। वह एक ठो बुढ़िया माई के रूप धारण करके आई। कहीं का बहिनी काहे तू इतना रोवत हो, तोहरे ऊपर कौन विपद पड़ी बा? तो कहिन की का बताई, यह ऐसे ऐसे बात बा, हमरे कोनो कष्ट ना बा, हमरे न रुपया के कष्ट बा न पैसा कष्ट बा। माता जी के कृपा से हमरे सब कुछ बा, आल औलाद सब कुछ बा। लेकिन हमरे साथे ऐसी समस्या बा कि हमार पतो हमरे साथे ऐसे छल किहिस और यही कष्ट के मारा हम सब घर छोड़ के चला आए है। अब चला तो आए है लेकिन जो हमार पोता पोती हैं उनके सब कर याद आवत बा। और परिवार रहते हुए हम सब बिना परिवार के भाई, घर दुआर के बिना भाई। तो यह नाते से यह कष्ट बा, आज पुराना दिन याद करके रोवत है, का करी बहिनी? तो माता जी कहीं कि बहिनी तू चिंता जिन करा, तू औसानी मैया के मंदिर में बैठी हो, औसानी मैया जरूर तोहार रक्षा करी है और तोहार बेटवा पतो सब सुधर जाई है। अवई है तो का सबका मान सम्मान के साथे घरे ले जाई है, माफियो मांगी है। कहीं का बहिनी पूरा ऐसन हो सकत है? हमार जैसे पहले हंसता खेलता परिवार रहा वैसन हो सकत है? तो औसानी मैया कहीं बिल्कुल हो सकत है। औसान माता भरोसा रखा, इतना तू औसान माता के भक्त हो, पूजा पाठ करत हो, बिना मनौती गुरदुरिये सब आवत हो, तो औसान माता तोहार सुनी है न। तो कहीं की चला बहनी भले बताओ, हम तो इतनी देर से बहुत परेशान रहे। अब एका हम ध्यान ना के कि माता जी के हाथ तो हमारे ऊपर है, ये बात हम काहे कष्टित है। यह अपन सोची सुनी ओकरे बात का कहीं औसानी मैया अदृश्य शक्ति त्रावे की देखात ना रही। गई उनके घरे गई तो उनका बेटवा पतो आपन बैठा रहन, हो सब दुखिए रहन कि जौन पेंशन उनशन मिलत रहे पेंशन उनशन अब मिलता ना बा, पैसा ना मिलत बा। अपन वही बैठ के विचार विमर्श करत रहन कि अपने जौन कमाई बा उहे खर्चा होए। बूढ़ा बड़ो बिना बताए पता ना है कहाँ चला गए, अब कहाँ उनका खोजा जाए, कहाँ मिली है वे। तब तक औसानी मैया अदृश्य शक्ति से गई और उनका दोनों जने के मारी सड़ाक सड़ाक चार चार डंडा वही पीठी पे। और जब दोनों जने के ऊपर डंडा पड़ा घूम घूम लखे लागे, दोनों जने के मारत बा के मारत बा। आप कहूँ क्यों दिखाते ना बा। तो जौन उनके मेरे रो रहे अपने आदमी से कहीं कहीं का तू देखा हमें के पिछुआ से मार के गया है, तुहार मुहा तुहार रहा। तो कहे नहीं हम तो ना देखे, हमें खुदे क्यों मार के चला गवा, हम ना देखे, तू देखू है? तो कहा नहीं हम हो ना देखे, के मार के गया, आखिर के ऐसन बा मारत बा भाई, भूत है परेत है के मारत बा कि हमका सबका दिखाता ना बा। तड़ा तड़ लाठी परा जात बा, गोइये एकदम उपटिया और जहां मार जात बा अपन निशान पड़ जात बा। अब बहुत परेशान है, हाथ जोड़ के विनती करे लागन भाई जे केहू भूत भवानी देवता पितर क्यों भी हुआ हमका सबका माफ करा, जौन भी हमसे सबसे गलती भूल भाव हो ऐसन दंड जिन दिया कि तोरे सब अदृश्य है, तू दिखाता ना है हमका के मारत बा कि हम उसे अपन रक्षा कर सकी। तो जहाँ रहा तहाँ हमका मार पीट जाए, ऐसे बहुत परेशान भैन। अब जब ऐसे विनती करे लागन तब औसानी मैया आकाशवाणी की कहीं कि इतना देवता तुल्य तोहार सास ससुर और तोहरे घरे पूरा खर्चा देखत रहे, ओकरे बावजूद तोहरे सब इतना उनके साथ अन्याय करत रहा। तो ये कहीं अपना बढ़िया बढ़िया खात रहू है, अपने पति खियावत रहो, लड़किन खियावत रहो, और नहीं ससुर के कमाई और नहीं दो जने तुनाई देत रहो, आड़े आड़े खा लेत रहो, और नहीं दो जने तो सब रूखा सूखा खियावत रहा। ये एक दंड है। तो अब वो सब हाथ जोड़ के विनती करे लागन कि अब ऐसे हम कबो न करब, जे क्यों भी हुआ हमका माफ कर दे। अवसान मैया कहीं खाली मुंह से माफी बाय, डर के मारा कि दिल से माफी बाय, दिल से पश्चाताप बाय। दोनों जने कहे नहीं हमें सबका दिल से पश्चाताप बा, काहे से माता पिता रहन तो हमरे सबका स्तंभ रहन, हमरे सबका सहारा रहन। अब वो सब चला गए तो हमरे सब अपने आप को बहुत बेसहारा महसूस करते है। लेकिन अब पता ना पावत है कि वो सब बाटेन कहाँ। अगर जरा सा भी हमका सबका पता मिल जाए कहाँ है, अगर जे की भी शक्ति तू हुआ और बताए सका कहाँ है, तो हम उनका सबका जा मान सम्मान से ले आओ और इज्जत के साथ जैसे खाना पीना पहले खात पियत रहन वैसे खाना पीना हम उनका सबका जिंदगी भर देव जब तक वह सब जी हैं। तो औसानी मैया कहीं कि अगर ये बात सच है तो जा जो नदी किनारे औसान माता का मंदिर बा वही मंदिर तोहार महतारी बाप बाटेन और वहीं से मान सम्मान के साथे उनका सबका लिया के आवा। और लेकिन अगर फिर भविष्य में कबो ऐसा करबा तो फिर तोरे सबका जवन दंड मिले कि फिर तू सब सोच ना सकता। वो सब कहे नहीं अब हम सब कबो ऐसा गलती करबे न करब। और वही लागे तुरंत दोनों प्राणी गए औसानी मैया के मंदिर में, सास ससुर के गोड़े गिर पड़न माफी मांगे लागी और उन्हों अपने बाप महतारी गोड़े गिर पड़न माफी मांगे लागन, कहन हमसे सबसे बहुत भूल भाबा पतो ये कहीं ये अम्मा
माफ कर दे, हमसे बहुत भूल भवा, चला घरे लौट के, तोरे बिना घर सूना बा। तो उनके सब दोनों जने कहन कि चल अब घरे फिर हुआ कर तू सब करबा, एहनाते हम सब घरे न जाब। तोहार सबका कमी हमें बहुत खलत बा, अपन परिवार छोड़ के हम सब आए है, लेकिन हम घरे हम सब जाब ना है, कहे ऐसे फिर करबू। तो कहीं नाही, अब हम अपने गलती के एहसास एक बहुत सारी कहानी बताएंगे, ऐसे ऐसे बात भी है मेरे सबके साथ। तो वो सब जान गए कि चला ये अवसानी मैया इनका दंड दी है, और अवसानी मैया इनके सबका सुधारे हैं, कहीं चला ठीक बा। लेकिन फिर भविष्य में कबो ऐसा गलत काम की हूँ मत, तो कहीं नहीं अम्मा वैसन कबो गलत काम न करब। तो कहीं चला ठीक बा, घरे चला और पूजा की तैयारी करा, बिहान अवसानी मैया गुरदुरिया है, कहीं ठीक बा। तो कहीं सास सुहागी नेवती आई बूढ़ा, और अवसानी मैया के गुरदुरिया चबवाई अगले दिन। और उनके घरे में जौन बेटवा पतो रहे सब सुधर गए, अच्छे से उनका इज्जत करे लागे, अच्छे से फिर भरा पूरा परिवार उनका। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगाओ अवसान मैया की जय।